नमस्कार साथियों मित्रों, जैसा कि हर एक ऑनलाइन क्लास में हमने कुछ स्पेशल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना है उस पर चर्चा की। और आज वापस हम एक टॉपिक है जिसमें हम सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। सेक्स हार्मोन्स याद रखना, लिंग हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स। ये लिंग हार्मोन्स कौन कौन से लिंग हार्मोन्स हैं जो हमारे लिए और हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। सेक्स हार्मोन्स के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएं तो क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि लिंग हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स एक ही बात है। सेक्स हार्मोन्स ठीक है। हम इसमें चार सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। कितने? चार सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। चार सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कितने सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे? चार सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। कितने हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे? चार सेक्स हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो सेक्स हार्मोन्स है वो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये एक सेक्स हार्मोन्स है। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन नाम पढ़ते जाए। एक है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ठीक है। एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन, एक है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और एक सेक्स हार्मोन्स है जिसका नाम रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। ये हार्मोन्सों के नाम। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन क्या है, एस्ट्रोजन क्या है, प्रोजेस्टेरोन क्या है और रिलैक्सेशन हार्मोन्स क्या है। ये सारे हार्मोन्स स्टूडेंट, ये सारे जो हार्मोन्स हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम आपको यही बताएंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और रिलैक्सेशन जो हार्मोन्स है, ये सारे हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया सेक्स हार्मोन्स, लिंग हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स या लिंग, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले बात करें। दूसरी बात करें, ये सेक्स में करने में मदद करते हैं, प्रजनन करने में मदद करते हैं। प्रजनन की जो क्रिया होती है यही हार्मोन्स के लिए, यही हार्मोन्स के कारण होती है। आप दो बातें स्पष्ट रूप से मान्य कर लें, ठीक है। पहली बात क्या है, लिंग हार्मोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करने में मदद करते हैं। दूसरा, ये प्रजनन की क्रिया में भाग लेते हैं। प्रजनन की जो क्रिया होती है उसको सक्रिय बनाने का काम करते हैं। कौन सा? सक्रिय बनाने का काम करते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लिंग हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स के नाम से
जानते हैं। किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो बताइए, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला जो हार्मोन्स है हमारे पास वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपको याद रखना है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किसमें पाया जाता है, तो आप याद रखिए नर में पाया जाता है। नर मतलब पुरुष में पाया जाता है। नर मतलब पुरुष, पुरुष में पाए जाने वाला यह हार्मोन्स है। नंबर 2 आपको याद रखना है, यह जो हार्मोन्स है वो हमारी युवा अवस्था, यौवन अवस्था को प्रदर्शित करता है। युवा अवस्था, ये जो हार्मोन्स है वो युवा अवस्था में सिक्रेशन होना प्रारंभ करता है। सिक्रेशन मतलब बॉडी में इसका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। नंबर दो की बात करें तो आपको याद रखना है, यह जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स नर के अंदर है ना, नर के अंदर लैंगिक अंग है। उस लैंगिक अंग में उसका जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग है वो है वृषण। प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है, वृषण। इस वृषण में ही टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। और वृषण के अंदर किस ग्रंथि के अंदर या कोशिकाओं के अंदर होता है, तो लेडिंग कोशिका, याद रखना, लेडिंग कोशिकाओं के समूह के द्वारा ये क्या होता है, सिक्रेशन होता है, निर्माण होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट हम इसी पर बात करें, ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी जो प्रकृति है वो स्ट्राइड प्रकृति का होता है। प्रकृति कैसी है, स्ट्राइड प्रकृति का है, स्ट्राइड प्रकृति का। और लास्ट में हम अंतिम बात करें इसमें, यह हमारे शरीर के द्वितीयक लक्षणों को सक्रिय कर देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर में यदि सेक्स की इच्छा होती है तो वो सेक्स की इच्छा किस हार्मोन्स के कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होती है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कुछ की पॉइंट है, इसको आराम से समझिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है पुरुषों में पाया जाएगा। और यह किस अवस्था में सिक्रेशन होना प्रारंभ करता है, तो युवा अवस्था में सिक्रेशन होना प्रारंभ करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि यह हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर सिक्रेट होता है, तो वृषण मतलब प्राथमिक अंग है हमारा। वृषण क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक है। इस वृषण के अंदर भी क्या है, कोशिका है। क्या है स्टूडेंट, कोशिकाओं का समूह है, ग्रंथि है। उस ग्रंथि के द्वारा क्या सिक्रेशन हो रहा है ना, तो लीडिंग कोशिका है। इस लीडिंग कोशिका के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। और ये स्टेरॉइड प्रकृति की होती है, ये ना टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो स्टेरॉइड प्रकृति का होता है, मतलब वसा प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है, ये हमारे द्वितीय लक्षण, जैसे ही कोई बच्चा युवा अवस्था में आता है तो उसकी दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती है, तो ये ऐसे लक्षण उस कौन से हार्मोन्स के कारण सिक्रेशन होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं बॉडी के अंदर, तो आपको बता दें टेस्टोस्टेरोन के कारण उस निकलते हैं ये। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारे कुछ की पॉइंट थे। ये की पॉइंट आपको अच्छे लगे, आप चाहते हैं कि बाकी 3 के भी हम आपको बताएं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब
अवश्य करते जाएं, क्योंकि हमारे ये 3 पॉइंट आपको परीक्षा में 101% किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। तो एक बार रिवाइज करें। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। महिला में तो आपको बताना पुरुष में पाया जाता है। किस अवस्था में सिक्रेशन होना होता है? तो युवा अवस्था में। और किस अंग में उत्पन्न होता है? तो वृषण हमारा जो लिंग सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है वृषण, और प्राथमिक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो उसमें ये हमारे सिक्रेशन करता है। और लीडिंग कोशिका, वृषण के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उसमें लीडिंग कोशिका है जो कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है और स्टेरॉइड प्रकृति का होता है। और लास्ट में यह द्वितीयक लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। अर्थात युवा अवस्था को यदि कोई कंट्रोल करता है, युवा अवस्था को कोई हार्मोन प्रदर्शित करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। आपको कैसा लगा? यह हमारा प्रथम हार्मोन्स, सेकेंड हार्मोन्स और थर्ड और फोर्थ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय वीर।